हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस। और आज हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई नो आप लोग मुझे जानते हो एज एन जो आपको फाइन आर्ट्स पढ़ाती है, फाइन आर्ट्स या फिर जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स आते हैं पेंटिंग, स्कल्पचर, कमर्शियल आर्ट, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, बट मेरा मेन डोमेन इज़ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मैंने अपनी ऑनर्स भी की है, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, तो अब मेरी ऑनर्स कंप्लीट हो गई है, तो नाउ फाइनली मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट्स आपके साथ शेयर करने आई हूँ। ठीक है, ओके, बाकी मेरी जितनी भी क्वालिफिकेशंस है, कुछ भी डिटेल्स है, वो आप यहाँ जा करके चेक कर सकते हो। ठीक, चलो भाई अब शुरू करते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस से क्लास 11th। देखो, इससे पहले आपके क्लास 11 से पहले आप सोशल साइंसेस पढ़ते हुए आए हो, जिसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। यही जो सिविक्स है आपका, ये अब चेंज हो गया है आपका किसमें, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जिसके अंदर आपके 2 बुक्स हैं। ठीक है, पहला है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरा है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली 10 चैप्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, आपको जैसे नाम से पता चल रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यहाँ पे बेसिकली हम लोग इंडिया के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो फेडरल सिस्टम है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बेसिकली हो रहा है। ठीक है, वहीं जब हम दूसरी ओर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, तो वहाँ पे हम सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम। ये जो मॉरल्स हैं, ये मॉरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, इसके अंदर आपके 10 यूनिट है। अब ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, नंबर ऑफ पीरियड्स, ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये टीचर्स के लिए है कि भाई उनको कितने देर में या फिर कितने पीरियड्स में उस चैप्टर को कंप्लीट करवाना है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है मार्क्स अलॉटेड, कि कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ और राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों चैप्टर से मिला करके आएगा 8 नंबर का क्वेश्चन। अब मैं आपको फटाफट से हल्का हल्का ग्लिम्स दे देती हूँ कि सब में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो भाई, फर्स्ट चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो बना कैसे, क्यों बनाया गया उसको। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन कौन थे, कहाँ कहाँ से हमने प्रोविजंस लिए हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और डीपीएसपी सिस्टम, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि भाई इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या होता है। अभी रिसेंटली हुए ना इलेक्शन 2024 में, तो वो सबसे मैं आपको रिलेट करके और अच्छे से समझाऊंगी कि इलेक्शन का बेसिकली प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों में बच्चे कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के इलेक्शंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब क्या सारा सिस्टम है, किसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी टेबल के फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। देखो, ये जो तीनों चैप्टर हैं, आपको इसके मार्क्स अलॉटेड से ही पता चल रहा है 12 नंबर का। इन तीनों चैप्टर्स में से मिला करके आपका 12 नंबर का आएगा। जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो 12 नंबर के अंदर अंदर ही आएंगे। अब देखो भाई, आपको पता होगा, आपको ये फर्स्ट चैप्टर में ही समझा दूंगी मैं बहुत अच्छे तरीके से कि भाई एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी ये है क्या। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको और डिटेल में करने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉज हमारे एग्जीक्यूट करते हैं वो कैसे करते हैं, लेजिस्लेचर कौन लॉज बनाता है, जुडिशरी जो हमारी कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनका क्या काम है। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम में रखते हैं, हॉरिजॉन्टल सिस्टम होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, 3 चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज भाई आपका फेडरलिज्म। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये हो गए आपके हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स। वहीं जो आपका फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कि
यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपकी जो लोकल गवर्नमेंट आती हैं, ठीक है, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ये सारी चीज़ें, तो इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, मतलब कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है, जहाँ पे सबसे हाई पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास, फिर स्टेट गवर्नमेंट एंड फिर लोकल गवर्नमेंट के पास, इसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट्स, फेडरलिज्म का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड, म्यूनिसिपैलिटीज़ और साथ साथ पंचायत से रिलेटेड, ठीक है। जो लास्ट के 2 चैप्टर्स है बहुत ईजी, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, उसके अंदर बेसिकली अमेंडमेंट्स होते रहते हैं इस वजह से, बट ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट उसको इसलिए लिविंग बोलते हैं क्यों, क्योंकि हम उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब हमें उसके अगर मॉडिफिकेशन कुछ करनी है तो हम उसमें कर सकते हैं। ऑल्दो दिस प्रोसेस इज़ वेरी ट्रिकी, ठीक है, ट्रिकी होना भी ज़रूरी है क्योंकि बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके भी पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं और क्यों है, कैसे हैं, वो सब हम लोग 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। और 10th चैप्टर इज़ फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, तभी इन दोनों चैप्टर्स में से मिला करके सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। तो पहली बुक में से आपका आएगा 40 नंबर का पेपर, ठीक। नेक्स्ट इज आपका भाई पॉलिटिकल थ्योरी। ये जो आपकी बुक है, यहाँ पे आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल ही पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक स्टोरी लगेगा कि अभी एक ही बात सेम बोली थी, फिर वही सेम बात, एक ही चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ फ्रीडम, इक्वालिटी, इससे आप क्या समझोगे? इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वालिटी, इक्विटी, इन सब चीज़ों के बीच में हल्का हल्का डिफरेंस आएगा। क्या होते हैं ये, किसने क्या नाम या फिर किसने क्या जो चीज़ें हैं वो बताई हैं, मतलब कि कोई एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने क्या चीज़ें बताई हैं, थोड़ा बहुत हम उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। डीप में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है ये भी, इतना घबराने की या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थ्योरी है, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगी, ठीक है। इसका बाइफिकेशन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं भाई कैसे कैसे है। पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन है वो भाई आपका 4 नंबर का आएगा, दैट्स इट। इक्वालिटी और फ्रीडम, ये जो दोनों टॉपिक्स है, फ्रीडम मतलब कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, किस रीज़न से आज़ादी चाहिए, अब हमें आज़ादी भी कितने प्रकार की होती है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। और इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, वही जो मैंने आपको बताया, इक्वालिटी, इक्विटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आपको मिल रही कि नहीं मिल रही, ठीक है। आपको जो मिल रही है वो आपके दोस्त को मिल रही नहीं मिल रही। कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, दलित है, उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फिर आएंगे सोशल जस्टिस। इसका जो कॉन्सेप्ट है, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, आज के टाइम पे भी रिजर्वेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये किसकी वजह से हमें मिल पा रही हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। आज के टाइम पे जितनी भी रिजर्वेशंस हैं या फिर ST SC OBC, ये सब चीज़ें जो मिल पा रही हैं, ये सब जो रिजर्वेशंस आई हैं किन की वजह से आई हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जिनका हम लोग जयंती भी मनाते हैं April 14 को, ठीक है। तो ये आपके हिंट था। अब आप मुझे बताओगे इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। लेट्स चेक कि आपको पता है कि नहीं, ठीक। फिर हम लोग आते हैं राइट्स के ऊपर कि राइट्स हमारे लिए कौन से ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स हो गई, ह्यूमन राइट्स हो गए, मॉरल राइट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर सिटीजनशिप, नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म। देखो सिटीजनशिप और नेशनलिज्म ये तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही जो है वो चल रहा है, ठीक है। आपके डे टू डे सोसाइटी में क्यों चल रहा है भाई? देखो नेशनलिज्म की फीलिंग हर एक इंसान के अंदर है। हमारी इंडिया के जब हमें फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो नेशनलिज्म मिला था उससे रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। फिर सिटीजनशिप क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़रूरतें होती हैं, किसको मिलती हैं, किसको नहीं मिलती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और लास्ट इज़ आपका सेक्युलरिज्म माने कि हर धर्म को, हर रिलीजन को हम इक्वल मान के चलते हैं, ठीक है। हमारी जो कंट्री है उसमें सेक्युलर कंट्री बोला जाता है इसको, ठीक है। क्यों बोला जाता है? इसी वजह से भाई कि हमारी कंट्री में कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डोमिनेंट नहीं बनाया गया है, सबको समान रिलीजन बनाया गया है, ठीक है। तो ये भाई आपका मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं और साइड में आपका भाई कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है। अगेन ये बीच वाले लाइन को छोड़ देना, वो आपके लिए नहीं है, ठीक। अब ये जितना भी मैंने आपको बता रही थी सब कुछ मैंने CBSE की वेबसाइट से सीधे स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे पेस्ट किया है ताकि आप लोग को पता चले कि ये सब ऑथेंटिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उल्टा सीधा है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया कि क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसे आएगा। वैसे मुझे पता है कि इस चीज़ को देख करके इट्स नॉट लाइक कि आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, बट आपकी खाली एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको पता रहे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है, फिर किस चीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो ये उसके अकॉर्डिंग ही है। नॉलेज और रिमेंबर आप कितना अच्छा कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई कितना है, वैल्यूएशन वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिकली आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ करके अपने सारे आंसर्स दे करके आने हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब ये बात आती है यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्लास 12th का पेपर पैटर्न। ठीक है, क्लास 12th का पेपर पैटर्न इज सिमिलर टू क्लास 11th का पेपर पैटर्न। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के रखना। अब देखो भाई, आई नो कि मैंने आपको बताया था बुक 1 इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड बुक 2 इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रीज़न बिहाइंड दिस आई डिड दिस, क्योंकि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है उससे आपके कार्टून और मैप के क्वेश्चन आएंगे। नो डाउट नीचे गाइडलाइंस में मेंशन्ड है कि कार्टून वाला जो क्वेश्चन है और पैसेज वाला क्वेश्चन, ये दोनों बुक में से किसी भी बुक में से आपके टीचर्स आपको दे सकते हैं। ठीक है, पर जो मैप का क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में से ही आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आते हैं हम लोग बुक 1। बुक 1 इज़ आपका भाई पॉलिटिकल थ्योरी, मैंने यहाँ पे जैसे मेंशन किया है। ठीक है, बुक 1 में 1 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे जो कि होंगे भाई ऑब्जेक्टिव, मतलब कि एमसीक्यू होंगे। ठीक है, टिक मार्क वाले आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे 1-1 मार्क्स के। आपके शॉर्ट आंसर टाइप जो कि आपके होंगे 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। ठीक है, वहीं शॉर्ट आंसर टाइप 2, मतलब कि आपको दोबारा शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा जो कि होंगे आपके 4 मार्क्स के, अगेन 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप 2 टाइप के आ गए। ठीक है, फिर आएंगे आपके भाई कि भाई कोई भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन हो गया वो। ठीक है, वो कितने होगा भाई, 4 मार्क्स का होगा एक। ठीक है, एक आपको पैसेज गिवन होगा, पैसेज होगा या फिर आपका कार्टून हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, इस बात को समझने की कोशिश करना कि भाई पैसेज कभी भी दिया जाएगा और उसके नीचे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर 4 मार्क्स का पैसेज है आपका तो 4 क्वेश्चंस होंगे उसके नीचे। याद रखना है इस बात को कि पैसेज में से उस क्वेश्चंस के आंसर मिलना इट्स वेरी वेरी टिपिकल, आपको पता होना चाहिए वो आंसर पहले से ही। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, एक आंसर भले ही मिल सकता है, एक आधा आंसर, वरना 4 में से 4 आंसर आपको पैसेज में से मिल जाए वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इस साल के लिए भी और आपका अगले साल जब आप बोर्ड दोगे उसके लिए भी ये बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अगेन फिर 6 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि आपके होंगे भाई 6 नंबर के। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका बुक 1 जो कि 40 नंबर का है। सिमिलरली विद आपका जो बुक 2 है वो, जहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस रहेंगे 1-1 मार्क्स के, 3 क्वेश्चंस रहेंगे 2-2 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन रहेंगे अगेन 4 मार्क्स के। अब इसी वाली बुक में से आपसे मैप का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, एक आपका मैप का क्वेश्चन हो गया, एक आपका कार्टून का क्वेश्चन हो गया। एंड मैक्सिमम चांसेस हैं, मैक्सिमम कह रही हूँ मैं, ठीक है, 100% नहीं कह रही पर मैक्सिमम कह रही हूँ कि इसी बुक से आपके कार्टून के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बुक में आपके बहुत सारे कार्टून्स हैं जिनका बहुत अलग अलग मतलब है और बहुत क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी आने वाली वीडियोज़ में सब करवाया हुआ है। ठीक है, चैप्टर के बीच में पढ़ाते पढ़ाते के साथ ही मैं आपको हर एक कार्टून, उसके क्वेश्चन, सब कुछ करा रही हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका लॉन्ग आंसर्स जो कि होंगे अगेन 6 मार्क्स से कितने क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन। तो टोटल हो गया आपका भाई 40 नंबर का। तो टोटल 40 एंड 40, 40 एंड 40 और 80 मार्क्स का पेपर होगा। 20 नंबर का होगा भाई आपका प्रैक्टिकल जो कि आपको आपके टीचर्स बताएंगे। ठीक है, आपको क्या फाइल बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, A to Z XYZ। ठीक है, अब भाई आपके देखो भाई टोटल 5 सेक्शंस होंगे, ABCDE। ये आपका बेसिकली होता है कार्टून और मैप बेस्ड क्वेश्चन। उससे पहले के जितने भी सेक्शंस होते हैं जो कि मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, A इज़ फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप, B इज़ फॉर योर शॉर्ट आंसर टाइप का 1, C इज़ फॉर योर शॉर्ट आंसर टाइप का 2। ठीक है, और D इधर आपका कार्टून मैप हो जाएगा, तो फिर E हो जाएगा आपका लॉन्ग आंसर। ठीक है, यही था आपका पेपर का पैटर्न किस तरीके से आएगा। ओके, देखो नेक्स्ट इज आपका प्रोजेक्ट वर्क जो कि मैंने आपको अभी बताया 20 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो 20 नंबर में से 10 मार्क्स इज फॉर योर प्रोजेक्ट एंड 10 मार्क्स इज फॉर योर वाइवा।
ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर टीचर्स या फिर ज़्यादातर स्कूल्स 11th क्लास में आपका वाइवा नहीं लेते हैं, बट जस्ट इन केस अगर आपका वाइवा हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको क्लास 12th की प्रिपरेशन हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। अब प्रोजेक्ट में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब आपको आपके टीचर्स ही बताएंगे, वही इन्फॉर्म करेंगे आपको किस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। या तो आप ग्रुप में बना सकते हो या फिर आप सिंगल बना सकते हो, जैसे मर्जी में आए। कोई रोल प्ले करना है, कोई स्किट करनी है, प्रेजेंटेशन बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, इट्स अप टू यू एंड योर टीचर्स कि वो आपको क्या बताते हैं। ठीक है भाई। यहाँ पे आपको फिर वाइवा का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि वाइवा में क्या होगा भाई, आपको कैसे क्वेश्चन आपसे आपसे पूछे जाएंगे, आपने बिब्लियोग्राफी लिखी है नहीं लिखी, आपको प्रेजेंटेशन कैसे दिया, आपने कंटेंट क्या क्या डाला है, कि आपने आज से रिलेटेड, आज के रेलेवेंस में कुछ डाला है कि नहीं डाला है। अगर आपको इलेक्शन का टॉपिक मिला है तो क्या आपने उसमें 2024 के इलेक्शंस के बारे में डाला है कि नहीं डाला है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा ही एक्टिव हो अपने पॉलिटिकल साइंस के जो सब्जेक्ट है उसके अंदर। ठीक है। अब देखो भाई, नेक्स्ट इज आपका है भाई सजेस्टेड टॉपिक। ये सजेस्टेड टॉपिक्स आपको CBSE ने ही सजेस्ट किए हैं। ये क्या है, ये आपको कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको मैं पढ़ाते समय आपको खुद समझाऊंगी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, इलेक्शंस कैसे होते हैं इंडिया के अंदर, वर्किंग कैसे होता है जुडिशरी सिस्टम का, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है इंडियन लेजिस्लेशन के ऊपर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बताऊँगी आपको जब मैं आपको पढ़ा रही होंगी आपका चैप्टर। ठीक है। देखो, सब्जेक्ट सजेस्टेड टॉपिक्स हैं जो कि आपके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। एक तो नंबर 1 चीज़ है। दूसरी चीज़ ये आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक। अब नेक्स्ट है आपका भाई सिलेबस, काफ़ी थोड़ा ऐसे लेंदी इन्होंने खींचा है, और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको याद पार्ट है ये। ठीक। फिर हम लोग आते हैं कि भाई इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो आपका चैप्टर 3 है उसके अंदर ये वाला पार्ट है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये वाला जो पार्ट है कि उस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो जब पढ़ाऊंगी मैं आपको वो चैप्टर, तब मैं आपको ये वाली चीज़ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। सिमिलरली जब आपका चैप्टर 6 होगा तो उसके साथ आपको ये टॉपिक है, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, या फिर अगर आपको इन सब की PDF चाहिए जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ बाई स्टडी बॉक्स बाय सागरिका। ठीक है। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पे मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो PDF है, जो पूरा सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है। ओके। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो कि आपका बुक 1 में भी है और बुक 2 में भी है, जो कि आपको पढ़नी है। जो अब देखो भाई, लास्ट मैं आपको बताती हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो कि एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है, क्या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के पास होनी ही चाहिए। ठीक है। क्या है भाई, इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप है, वर्ल्ड का पॉलिटिकल फिजिकल मैप है, कंट्री का फ्लैग, ये सब चीज़ें हैं, रीडिंग मटेरियल जो कि मैंने आपको अभी ऊपर प्रोवाइड कराई। ठीक है। जो चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें, इंडिया का मैप पार्टीशन के टाइम पे, वैसे तो ये आपको लाइक क्लास 12th में काम आएगा, बट एज अ स्टूडेंट यू शुड नो दिस। ठीक है। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स, टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें, जितने भी चैप्टर के कार्टून, फ्लो चार्ट, मैप्स, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको मिलेंगी कहाँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है। कहाँ पे प्रोवाइड होंगी, अगेन आपको टेलीग्राम चैनल पे ही सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जाना, वहाँ से जाकर के हर एक PDF को डाउनलोड कर लेना। कोई भी चीज़ जब मैं पढ़ा रही हूँ या फिर आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तब उसको वहाँ से वो चीज़ को लोकेट करके, ठीक है, वहाँ से उस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि हाँ भाई यहाँ पे पार्टीशन के टाइम पे ये सारी बातें हुई। ठीक है। इंडिया और जो पाकिस्तान उसका पार्टीशन कैसे हुआ, किन किन जगहों पे हुआ, बता रही हूँ। कोई सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी कंट्री का, जैसे USA हो गया, ठीक है, आपका चाइना हो गया, कनाडा हो गया, कहीं कहीं बता रही हूँ। आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई कौन सा फ्लैग है उस कंट्री का। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसका लिंक आपको आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है। सो वेल, विद दिस योर क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। एंड नाउ मैं आपको फाइनली फर्स्ट चैप्टर कराने वाली हूँ, दैट इज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इफ़ यू लाइक, जो मैंने आपको अभी तक बताया आपको समझ में आया, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अ फुल कोर्स। ठीक है गाइस, बाय।